भाई केविन को हम स्वागत करें। जोरदार ताली बजाना है, अभी सुना वैसे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये सुंदर समय में परमेश्वर ने फिर से खड़े होने के लिए मुझे सहायता किया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। मेरा जो हिंदी है बराबर नहीं है, आप मुझे क्षमा करना। मेरा हिंदी जो बहुत वीक है, आप मुझे क्षमा करना। आज का मेरा विषय है कि मैं पिछली बार भी मैंने प्रचार किया था अंतिम दिन का जो पाप के बारे में। मैंने एक बार शुक्रवार के मीटिंग में मैंने एक बार प्रचार किया, वो वापस मैं एक और बार मैं आपके सामने मैं प्रचार करना चाहता हूँ। हम निकालेंगे दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय हम निकालेंगे। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 एक तीसरा का 1 और 2। या प्रयास स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असह्य, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हम देखते हैं कि अंतिम दिन के पाप में क्या क्या होने वाला है। हमारे दुनिया भर में हम देखते हैं कि कई सारे पाप बढ़ रहे हैं। हम इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे पाप लोग पहले हम देखते हैं कि लोग अपने आप को ज़्यादा प्रेम रखने वाले हैं। जो ज़्यादा अपने आप को खुद ही प्रेम करने लगेंगे लोग। अपने आप को ही लोग प्रेम करने लगेंगे, दूसरे के ऊपर जो ये फोकस नहीं करेंगे कि मैं खुद मेरे मेरे कामों को ही मैं खुद ही काम करूंगा। दूसरे के ऊपर क्या करना चाहिए नहीं चाहिए कि भरोसा क्या नहीं करना चाहिए, मैं भरोसा नहीं डालना चाहता हूँ कि मैं खुद ही ज़्यादा। लोग अपने आप को क्या करेंगे, खुद ही प्रेम करने लगेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रखेंगे, क्योंकि भरोसा नहीं रखेंगे कि मैं खुद ही मैं प्रेम करूंगा, मैं दूसरे के ऊपर मैं क्यों। अपने आप को ही प्रेम करेंगे, अपने आप को काम ही अपने आप को ही वही करेंगे। वही वचन में हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि पौलुस जैसा तिमोथी को यही सिखा रहा था कि अंतिम दिन में कैसे रहना चाहिए, क्या क्या सिचुएशन हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है, उसको क्या सिखा रहा है। कौन? पौलुस अपने तिमोथी को सिखा रहा है कि क्या क्या होने वाला है। हम दूसरा मतलब सेल्फिश लोग, अपना स्वार्थीता होने वाले, मतलब स्वार्थी होने वाले लोग। मतलब दूसरा वर्ड है कि एगोस्टिक, आज्ञाकारी लोग। क्या है? अपने आज्ञाकारी, अपने आप को ही भरोसा रखेंगे कि दूसरे के ऊपर भरोसा रखने का जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में आप देखते हो कि लोग क्या है, अपने आप को खुद ही प्रेम करते, दूसरे के ऊपर क्या है प्रेम नहीं करते। ऐसे चीज़ों को हम वही देख रहे हैं कि लोग अपने आप को कभी भी क्या प्रेम नहीं रखते, खुद ही अपने घर पे बैठेंगे, दूसरे का काम नहीं देखेंगे, किधर भी नहीं जाना है, वैसे अपने आप काम पे ही व्यस्त रहेंगे। वही हम देखते हैं कि लोग क्या है, स्वार्थी रहेंगे, सेल्फिश रहेंगे। स्वार्थीता अपना मतलब सेल्फिश रहेंगे, खुद का काम पे ही अपने ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड रहेंगे। वही है। दूसरा है एगोस्टिक, मतलब आज्ञाकारी। मतलब दूसरे लोग क्या है, आज्ञाकारी मतलब क्या करते, इच्छा मतलब दूसरे के ऊपर मतलब भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे के ऊपर मतलब मैं मैं क्या है दूसरे के ऊपर क्या भरोसा रखूंगा, नहीं रखना चाहिए। मतलब वही है, मतलब आज्ञाकारी दूसरे के ऊपर मतलब आ, दूसरे के ऊपर मतलब भरोसा, आश्रय
मतलब आश्रय मतलब नहीं रखना चाहिए, वही चीज़ से हम देखते हैं। हम देखते हैं कि लवर्स ऑफ मनी, मतलब देखते हैं कि पैसे का प्रेम। हम देखेंगे पहला तिमोती उसका 6:10 में हम देखेंगे। पहला तिमोती 6:10 में हम देखेंगे। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। हम देखते हैं कि क्योंकि रुपयों के लाभ में सब प्रकार के भाइयों के जड़ है, जिसे प्रतीत करने वाले हैं। हम देखते हैं कि लोग पैसे के पीछे बहुत लगते हैं। एकदम हम देखते हैं कि दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे के पीछे चलते हैं। क्योंकि पैसा नहीं है तो जिंदगी नहीं है। अगर हमको कुछ हमारा ज़रूरत को कुछ चाहिए, हमको हमारे आगे में कुछ बढ़ना है तो, क्योंकि सब कुछ क्या है, पैसे का हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है, वो ये चीज़ है। वो ये पैसा का लोग क्या है, लोग परमेश्वर से प्रेम करने से ज़्यादा लोग क्या है पैसे को ही प्रेम करेंगे। वो ये पैसा के चाहने वाले हैं, मतलब पैसा को ज़्यादा प्रेम रखेंगे। परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करने से पहले लोग क्या है पैसा को ही प्रेम करेंगे। लोग क्या है परमेश्वर को भूल जाएंगे। लोग क्या है अभी क्या है पैसे को ही प्रेम करेंगे। कुछ भी चीज़ कुछ भी होगा तो, कुछ कारण कुछ भी होगा तो लोग क्या है पैसा को ही प्रेम करेंगे। वही वैसे ही मतलब पौलुस इस प्रकार तिमोथी को सीखता है, कुछ भी आए पैसा के लालच आए कभी भी क्या है परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। वही हम हमारे जीवन में क्या सीखते हैं कि पैसा का लालच हमारे जीवन में सेवकाई में पैसे का लालच आ सकता है। हमको क्या है कभी कभी टेम्पटेशन आ सकता है, मतलब टेम्पटेशन हमारे जीवन में आ सकता है। तो उनके पैसा के लालच में कभी भी हम क्या है पीछे रह जाएंगे, कभी भी परमेश्वर के सामने मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही चीज़ है, लोग पैसे के पीछे है। क्योंकि हमको ये सीखना चाहिए कि हम क्या है परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। हम क्या है कभी भी पैसा के पीछे जाएगा तो कभी भी हम परमेश्वर की ओर से हम क्या है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही चीज़ है लवर्स ऑफ मनी, पैसा का प्रेम। लोग क्या है ज़्यादा परमेश्वर से ज़्यादा लोग क्या है पैसे पे प्रेम करते हैं, परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। क्योंकि कुछ भी हो, किधर भी जाना है, कुछ भी लेना है, लोग क्या है परमेश्वर के ऊपर नहीं रखते, भरोसा नहीं रखता है। लोग क्या है पैसे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लोग पैसे के ऊपर ही प्रेम लगता है। वही चीज़ है हम देख सकते हैं। तीसरा चीज़ हम देखते हैं कि बॉस्टर्स, मतलब ढग मरने वाले, ढग मरने वाले मरने डिग मरने वाले, डिग मरने वाले, डिंग 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 मरने वाले, मतलब बॉस्टर्स लोग, मतलब घमंडी लोग, अपने अपने आप को क्या भलाई करने वाले हैं। हाँ? बढ़ाई, अपने अपने बढ़ाई मतलब प्राइड दिखाते, घमंडी लोग अपने अपने को घमंडी दिखाते कि मैं ऐसा फैलाना व्यक्ति हूँ, मेरे को सब कुछ मालूम है। और ऐसे चीज़ लोग क्या है घमंडी, मतलब ऐसे दिखावत दिखाते कि मेरे को सब कुछ मालूम है, दूसरे से भी बढ़कर मेरे को सब कुछ मालूम है। हम कुछ ये क्यों सीख रहे हैं कि ये तीमोथी की पुस्तक में जरूर हम पढ़ना है कि जरूर कुछ ना तो कुछ हमको क्या है सब कुछ सीखने वाला है कि क्या क्या चीज़ है अंतिम दिन में क्या क्या होने वाला है। ये जरूरी चीज़ है हमारे जीवन में, चीज़ नहीं का जो चीज़ है हम सीखना जरूरी है। लोग क्या है घमंडी दिखाएंगे, लोग घमंडी दिखाने के कारण से लोग क्या है उसमें भी परमेश्वर को भूल जाते, घमंडी दिखाते। परमेश्वर ने जितना वो लोग के जीवन में परमेश्वर ने ऊंचाई किया है वो नहीं सोचते कि परमेश्वर ने मुझे इतना ऊंचाई मेरे जीवन में किया है, मेरे जीवन को इतना तक परमेश्वर ने लेके आया है। लोग क्या यही नहीं सोचते कि लोग क्या सोचते कि अपना क्या प्राइड को दिखाते हैं, घमंड को दिखाते हैं। लोग अपने सामने लोगों के सामने घमंड को दिखाता है कि पर परमेश्वर के सामने क्या दिखाता है कि परमेश्वर के सामने दिखता है कि लोग क्या है घमंड के द्वारा दिखते हैं। वही चीज़ है हम दिखते हैं। हम चौथी चीज़ हम दिखते हैं कि निंदक
ब्लास्फेमस मतलब निंदक, दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, निंदा करेंगे। लोग क्या है दूसरे के ऊपर फलाना चीज़ से बोलेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, ऐसे चीज़ से लोग क्या है लोगों के ऊपर क्या निंदा करेंगे। वो लोग क्या है ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये ये भाई अच्छा नहीं है, बहन अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे चीज़ लोग क्या है निंदा करेंगे, दूसरे के ऊपर निंदा करेंगे। हम क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में क्या है परमेश्वर के ऊपर दृष्टि रखना चाहिए कि लोग हमारे जीवन में क्या करेंगे, निंदा करने दे, क्योंकि हमें क्या है परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें परमेश्वर ने बनाया है। लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, उन लोग के बारे में कुछ भी लोग निंदा करते रहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। पर परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या बोलता है, क्या हमारे परमेश्वर क्या देखता है, हमारा हृदय ही देखता है। लोग क्या है हमारे बाहरी चीज़ को देखते हैं, लोग निंदा करते रहेंगे। आने वाले दिनों में क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, दूसरे के परमेश्वर के वचन को भी निंदा करेंगे, लोग दूसरे के परमेश्वर के दास के ऊपर भी निंदा करेंगे। ऐसे ऐसे चीज़ अंत दिन में, जो अंत दिन के पापों में लोग क्या करते हैं कि दूसरे के ऊपर निंदा करने के लिए परमेश्वर के विरोध में क्या करेंगे, निंदा करेंगे, क्योंकि फलाना व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये चीज़ क्या है। लोग दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे लोग बोलते रहते हैं, ये इसके ऊपर खरीदो परमेश्वर के पास लेके आने के लिए, ऐसे ऐसे गलत विरोध परमेश्वर के ऊपर ऐसे डालेंगे, गलत निंदक डालेंगे। वही चीज़ है। हम देखते हैं कि पांचवें हम देखते हैं कि विरोधी माता पिता को आज्ञाकारी करेंगे, नहीं मानने वाला है। हाँ मम्मी, हम देखते हैं कि माता पिता को आज्ञा का नहीं मानने वाले दूसरे को क्या करते हैं कि जो बच्चे लोग हैं अपना माता पिता को नहीं मानते हैं कि अपने माता पिता को अटक ठहरने वाले लोग, मतलब अपने माता पिता को क्या है अच्छा पालन पोषण करते हैं, क्या हाँ आज्ञा नहीं मानेंगे। मतलब फ्यूचर में लोग क्या है अपने माता पिता को क्या है भूल जाएंगे। उसका मेरा कहना का मतलब है कि आज्ञाकारी मतलब जो जो बच्चे जो माता पिता जो कहते हैं वो चीज़ को मतलब आंसर नहीं कर पाएंगे, दूसरे के ऊपर आंसर नहीं कर पाएंगे। जो अभी के जो पीढ़ी, अब जो जितना भी बच्चे लोग आते हैं अपने जो माता पिता जो बोलते हैं ना सब कुछ नहीं 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 सुनते, वही चीज़ ऐसा वही हम देखते हैं। हम देखते हैं कि लोग क्या है हम देखते हैं कि देशों में लोग क्या है आश्रम ज़्यादा बना रहे हैं, मतलब वृद्ध आश्रम जैसा बना रहे हैं, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं वैसे लोग हैं वैसे कोई कोई बच्चे लोग हैं अपने माता पिता को उधर बेचते आश्रम में बेचते हैं, क्योंकि अपने माता पिता को क्या देखभाल नहीं कर पाते, क्योंकि आश्रम वाले के हाथ में सौंप देते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे लोग ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता को कभी भी आश्रम में कभी भी भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं हमारे माता पिता क्या पालन पोषण करते हैं अच्छे बचपन से इतना तक। परमेश्वर हमको चलाने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को क्या बुद्धि ज्ञान दिया है, क्योंकि हम क्या क्या करना चाहिए, उन लोगों को क्या करना चाहिए, आज्ञाकारी नहीं करना चाहिए, डिस्टोबीडियंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बोलते हैं हम क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर की दुआ से हमको परमेश्वर ने हमको हमको दिया है। कभी भी आज्ञाकारी नहीं करना चाहिए, कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आज्ञा आज्ञाकारी अनादर नहीं करना। और ये हम छठवें देखते हैं कि अनथैंकफुलनेस मतलब धन्यवाद ना होना। अनथैंकफुलनेस धन्यवादी ना होना।
हम देखते हैं अनथैंकफुलनेस। हाँ, लोग धन्यवाद, कभी कभी धन्यवाद नहीं देते लोग। क्या है, जो परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ किया है, लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को क्या करते हैं, धन्यवाद नहीं करते। जो परमेश्वर ने हमको कुछ दिया है, एक परमेश्वर ने हमको एग्जाम्पल, परमेश्वर ने गाड़ी दिया है, क्योंकि अ, परमेश्वर ने हमको गाड़ी दिया, हम क्या कभी कभी क्या है, भूल जाते हैं कि परमेश्वर तूने दिया है। हम क्या है, हमारा जो जिंदगी है क्या है, बिजी, हमारे हर टाइम हमारे कामों में बिजी रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए हम कभी कभी भूल जाते हैं। वही चीज़ याद याद रखना, जो हमें परमेश्वर जो हमारे जीवन में कुछ देता है, उसको क्या करना चाहिए, धन्यवाद हमेशा परमेश्वर को देना चाहिए। अगर हम सुबह सुबह उठते हैं और हम नया दिन परमेश्वर ने दिखाया है, उसको क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। कोई कोई लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाक धो के अपने कामों में चले जाते हैं, क्योंकि धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। क्योंकि यही सीखना चाहिए कि सुबह सुबह हम उठते हैं, मतलब उठते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम सोने से पहले परमेश्वर को बोलना चाहिए, परमेश्वर धन्यवाद, सुबह से शाम तक परमेश्वर ने दिया, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं सोने जा रहा हूँ, परमेश्वर सुरक्षा रखना चाहिए। वो भी क्या है, हम लोग क्या है, वो भी भूल जाते हैं। क्योंकि यही हमारे जीवन में सोचना चाहिए कि हम क्या है, परमेश्वर को हमेशा हमेशा क्या है, धन्यवाद करना चाहिए। और हम दूसरा देखते हैं कि सातवां को हम देखते हैं कि होलीनेस विल बी हेटेड, पवित्रता से नफरत की जाएंगी। लोग क्या करेंगे, हमारा जो पवित्रता है उसको क्या है, नफरत करने लग जाएंगे। ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। लोग क्या है, अशुद्ध जीवन बिताएगा। मतलब क्या, अशुद्ध जीवन को मतलब क्या है, पवित्रता को क्या हम क्या है, नफरत करेंगे। होलीनेस विल बी हेटेड, मतलब पवित्रता को हम क्या है, उसको क्या है, हेट करने लगेंगे। जो हम पवित्र जीवन बिताते हैं, हमारे जीवन में क्या है, पवित्र जीवन, नया जीवन परमेश्वर को उसको क्या है, लोग क्या है, नफरत करेगा। जो मतलब सही है, गलत है, गलत हो जाएगा तो गलत सही जाएगा। मतलब जो सही चीज़ है, हम क्या कभी कभी क्या है, गलत हो जाता है। मतलब हमारे जीवन में मतलब होलीनेस मतलब पवित्रता, मतलब उसको क्या है, शुद्ध 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 अशुद्ध हो जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में हम क्या है, कभी कभी है ना, उसको हेट करने लगते हैं। हमारा पवित्रता को हमको क्या है, कभी कभी क्या है, हाँ, पवित्र जीवन को हम क्या है, हाँ, छोड़ देते हैं। हमारा जो पवित्र जीवन है, जो अच्छा, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर कहता है, इसमें से कहता है पवित्र जीवन जियो, हम क्या है, उसको क्या करते हैं, हम क्या है, हमारा हम क्या है, उसको क्या करते हैं, निंदक करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, मतलब नफरत करते हैं। मतलब हम पवित्र जीवन में नहीं जीना चाहते। हम क्या करते हैं, हमारा जीवन ही खुद हम ही जीना चाहते हैं। हमारा जो मन बोलेगा, हमारा हृदय बोलेगा, उसके कारण से हम क्या है, हम उसकी जीने से हम क्या करते हैं, जीना चाहते हैं। वही है, कुछ हमारे जीवन में सही हो, गलत हो, कभी कभी राइट, कभी कभी गलत हो सकता है, कभी वही चीज़ है। मतलब हम क्या है, उसको उससे क्या है, कभी कभी सच हो सकता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है, कभी कभी क्या है, उसको कभी कभी अच्छे, कभी नफरत करते हैं। मतलब होलीनेस को क्या है, पवित्रता को क्या है, नफरत करता है। और हम देखते हैं आठवां चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर की अनहोली। हाँ, हम देखते हैं कि दूसरे के ऊपर क्या है, दया नहीं दिखाएगा, क्योंकि अनहोली। हाँ, दूसरे के ऊपर क्या है, हम क्या है, दया नहीं दिखाएंगे। क्योंकि अगर एग्जाम्पल मेरे एग्जाम्पल में देखा ना तो
स्टूडेंट ही है हमारे सामने, तो एग्जाम्पल की दौरा से मैं बताना चाहता कि मैं क्या है स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा दया नहीं दिखा रहा हूँ। मतलब स्टूडेंट ही मेरे ऊपर दया दिखा रही है, मैं उसके ऊपर क्या करते हो दया नहीं दिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? वही चीज़ है। हम क्या है परमेश्वर के सामने क्या है, परमेश्वर हमारे ऊपर क्या है ज़्यादा दया दिखाता है। हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा दया नहीं दिखाते। वही चीज़ है। जो 8वें चीज़ है कि पीपल विल स्टॉप कैरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। लोग परमेश्वर के वचन को क्या है उठाने के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन को क्या है लोग क्या करेंगे बंद कर देंगे उठाने के लिए। परमेश्वर का वचन पढ़ना छोड़ देंगे और प्रार्थना छोड़ देंगे, सब कुछ ये सब कुछ क्या है छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। परमेश्वर का कलाम को ही पढ़ने बंद कर देंगे। वही चीज़ हम हमारे जीवन में वही देखते हैं कि लोग क्या हैं अपने कामों में ही खुद व्यस्त हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा बिजी होने के कारण से लोग अपने कामों में जाते हैं, हमारे ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि उसके कारण से प्रार्थना और परमेश्वर का वचन और उठाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को समय नहीं मिलेगा कि परमेश्वर का वचन को ध्यान करने के लिए और परमेश्वर का वचन को उठाने के लिए क्या करेगा बंद कर दिया जाएगा। हमारे जो ये चीज़ जो है जो क्या पौलुस जो तीमोथी को यही सिखाता है कि क्योंकि विवेक रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना चाहिए। क्या क्या अंतिम दिन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है, क्या क्या चीज़ होने वाला है, ये सब क्या है उसको क्या है पौलुस क्या तीमोथी को क्या है एंकरेज करता है। मतलब स्थिर रहना इस ये चीज़ ये मतलब अपने आप को प्यार नहीं मतलब अपने आप को ज़्यादा प्यार नहीं रखना, क्योंकि दूसरे से ज़्यादा प्यार रखना, क्योंकि अपना ऐसा ही पौलुस सिखाता है। दूसरा हमने देखा था कि लोग क्या है अपने पैसों के लालच में क्योंकि परमेश्वर को ही भूल जाएंगे। वही है, हम पैसे के पीछे जाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है पैसा क्या है ऑटोमेटिक हमारे पीछे ऑटोमेटिक आ जाएगा। वही है, क्योंकि पैसा से प्रेम रहेगा तो हमारे जीवन में क्या है ज़िंदगी क्या है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हम देखते हैं कि केरला में क्या हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने एक लड़के ने 6 लोग को मार डाल दिया था। हम न्यूज़ में देखा था कि 6 लोग को एक छोटा लड़का 23 साल का लड़का ने अपने माता पिता अपना माँ को अपने भाई को अपने गर्लफ्रेंड को सबको उसने